अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डोगर। तो आज हम बात करेंगे जो आबनाए हरम्स बंद हुआ पड़ा है और जो जंग जारी है ईरान, इसराइल और अमेरिका की। तो इस जंग में अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया और ईरान इस वक्त किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। तो हम ईरान की मौजूदा पोजीशन को देखते हुए ये समझने में कोई ताखीर नहीं होती कि एक तरफ सुपर ताकत है, एक तरफ नेटो फोर्सेस हैं, एक तरफ दुनिया की अमीर तरीन इकॉनमी है और एक तरफ यहूदी इसराइल है और दूसरी तरफ अकेला ममालक ईरान मैदान में खड़ा हुआ है। उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं जो कई दहाइयों से लगी हुई हैं। इतने बुरे हालात में उसने अपने आप को सरवाइव किया, उसने अपने आप को जिंदा रखा, उसने अपने आप को दुनिया में अपने मुकाम को, अपनी गैरत को, अपनी हया को और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा और गैरत के साथ वो जिंदा है और सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं। इस वक्त अमेरिका राह फरार इख्तियार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के औसान खता हो चुके हैं, वो बावला हो चुका है। वो तकरीबन 1 दर्जन बार कह चुका है कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है और हमने ईरान को शिकस्त दे दी है। और फिर कभी कहता है कि ईरान का IQ लेवल बड़ा हाई है। असल में ये ईमान का जज्बा है जो ये यहूदो नसारा, जो ये काफिर लोग कहीं कब समझेंगे। ये लोग नहीं समझ सकते कि शहादत का जज्बा कैसा जज्बा होता है। शहादत का जज्बा इंसान के दिमाग से खौफ को दूर कर देता है। माय डियर लिसनर, मैं आपको बताता चलूं 57 ममालक हैं। 57 ममालक में से एक मुल्क है जिसका नाम ईरान है और बाकी बचे 56 ममालक। ये जो 56 ममालक हैं, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये बहनें हैं और इनका एक ही भाई है और वो ईरान है। अब पूरी उम्मत मुसलमा के जो मुसलमान हैं, जहां पर कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, सब एक हो गए हैं। अमेरिका ने जब ऑपरेशन शुरू किया जुमे को, तो उसका टारगेट था कि जुमा, हफ्ता, इतवार और सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन जो है वो हम रजीम चेंज कर लेंगे। तो उन्होंने प्लान तरतीब इस तरह दिया था और उसमें इसराइल ने इत्माद में लिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे पास एक बड़ा जामिया और मुफस्सल प्लान मौजूद है, आप आए और आकर हमारे साथ जुड़ जाएं, हम शिकस्त फाश दे देंगे और ईरान के अंदर जब हम आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाएंगे तो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान में जो है वो जो जुलूस और एहतजाज शुरू हो जाएंगे। उसके नतीजे में हम वहां पर रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये वो प्लान था जो अमेरिका और इसराइल बनाकर ईरान पर चढ़ दौड़े। अब एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और जो दूसरा प्लान है वो अल्लाह मियां बनाता है। लेकिन जो अल्लाह मियां का प्लान होता है, हमेशा अल्लाह ताला का प्लान बरतर होता है, अल्लाह होता है, अजीम होता है, कामयाब होता है। तो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ईरान ने इससे पहले जो जंग हुई 12 दिन मसलसल, उस जंग में भी ईरान ने अपने बहुत सारे साइंसदान शहीद करवाए और बहुत सारे जर्नैल शहीद करवाए। लेकिन इसके बावजूद ईरान में लीडरशिप की कमी नहीं है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे जो है खामनाई साहब, मुजतबा खामनाई साहब, उनको उनके ओहदे पर तैनात किया गया है। माय डियर लिसनर, क्या ईरान झुक गया है? क्या ईरान में रजीम चेंज हो गया है? या क्या ईरान
इनके आगे घुटने टेक देगा? और क्या आबनाए हरम्स जो अमेरिका ने 7 ममालिक को दरखास्त की कि हमारा जो ये आबनाए हरम्स है इसमें से आपका तेल भी जाता है, तो हमारी दरखास्त है, ट्रंप ने खुद दरखास्त की कि यहाँ पर आए अपने जहाज लेकर और आबनाए हरम्स को खलवाएं, यहाँ पर आपका भी तेल जाता है। ट्रंप ने जिन मुल्कों को दरखास्त की उन मुल्कों में से एक चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और इन तमाम ममालिक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। कोई भी अमेरिका के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। माय डियर लिसनर, क्या ये सुपर पावर खत्म होने की निशानी है? क्या सुपर पावर अमेरिका खत्म होने जा रहा है? क्योंकि पहले भी तो ऐसे ही हुआ था, जब सोवियत यूनियन सुपर पावर था और सोवियत यूनियन ने धावा बोला अफगानिस्तान में, और जब उसको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो उसके बाद वो सुपर पावर का स्टेटस खो बैठा और अब वो बन गया रूस। तो अमेरिका ने ये जो गलती की है अंडर एस्टिमेट करने वाली ईरान को, ईरान ने 4 दहाइयों से इस जंग की तैयारी की है। तो मैं आपको बताता चलूं कि तारीख पुरानी हो या नई हो, हमेशा मुसलमानों ने बरतरी हासिल की, हमेशा मुसलमानों की तादाद कम थी और काफरों की, यहूदियों की, सलीबियों की पावर ज्यादा थी, तादाद ज्यादा थी, मिकदार ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने हमेशा शिकस्त दी, वो जंगे यरमूक हो और चाहे वो हजरत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब उनकी तो बल्कि पूरी जिंदगी ही जहाद में गुजरी, तो उन्होंने 90 साल तक किबला अव्वल में अजान तक नहीं हुई थी, तो उन्होंने किबला अव्वल जब फतह किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो जितनी भी उसने जंगें लड़ी, उन जंगों में सलाहुद्दीन अयूबी की तादाद कम रही। और मैं आज के दौर में भी बताता चलूं कि अमेरिका जिसके पूरी दुनिया में अड्डे हैं, अमेरिका जो पूरी दुनिया को, जिस मुल्क को धमकी लगाता है वो उसके सामने सरे खम तस्लीम पेश कर देता है, उसके सामने झुक जाता है। लेकिन ईरान वाहिद वो मर्दे मुजाहिद है जो डर नहीं रहा, जो झुक नहीं रहा, जो बिक नहीं रहा, जो हट नहीं रहा, जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। वो अपना इंतकाम चाहते हैं, वो आयतुल्लाह खामनाई और अपने बाकी शोधा का इंतकाम चाहते हैं। और अभी रिसेंटली हमले हुए हैं, एक जो अरब अमारात जिनको हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, उनमें सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, कतर है। तो ये जो ममालिक हैं, इनका अपना कोई फौजी, इनके कोई अपनी फौज नहीं है इन कंट्रीज की। हालांकि ये वो ममालिक हैं जहां से हजरत खालिद बिन वलीद ने जन्म लिया और उन जैसे जर्नैलों ने जन्म लिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेरिका के भरोसे पर वो बैठे हुए हैं। जब उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका जहां पर अड्डे बनाकर बैठा है और ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यकीनन ईरान भी वापस रिस्पॉन्ड करेगा उन ममालिक को जो गल्फ कंट्रीज हैं। उनको कभी भी ईरान नेक नीति के साथ कभी भी अपने मुस्लिम भाइयों पर अटैक नहीं करता। लेकिन जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी एयर बेसेस हैं, वहां उनको टारगेट करता है ईरान, उनको निशाना बनाता है ईरान।
इबरत का निशान बना रहा है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जो सूरत हाल इसराइल में तेल अबीब की है, बहुत बुरी हालत है। वहां पर बंकर्स में लोग रह रह कर और एक ही मेन्यू का खाना खा खा कर, और बाकी वहां से जो लोग इंडिया में वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी वीडियोस में ये बताया है कि, और मैंने और भी न्यूज चैनल्स पर सुना है कि जो बंकर्स हैं, बंकर्स इतने फास्ट एक्यूरेट उनका जो जीपीएस सिस्टम है, ये जो अब ड्रोन्स, और ये तो उन्होंने अपने पुराने मॉडल के जो मिसाइल थे वो चलाए हैं और पुराने मॉडल के जो ड्रोन्स थे वो चलाए हैं। अब जो ईरान ड्रोन्स चलाने जा रहा है और मिसाइल चलाने जा रहा है और चला रहा है, उनकी पिन पॉइंट पोजीशन है, यानी कि एक बिल्डिंग 40 मंजिला है तो उस मंजिल में कौन से कमरे में कौन सा फर्द बैठा है, उस फर्द तक को टारगेट करने की सलाहियत रखता है ईरान। अब इसमें डेफिनेटली सबको पता होगा कि इसमें चीन और रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने ड्रोन्स तो अपने बनाए हैं और उनके अंदर सिस्टम भी फिट ईरान ने किया है, और मिसाइल सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो बंकर बस्टर बम है वो जो बनाए हैं मिसाइल्स, वो तो डेफिनेटली ईरान ने बनाए हैं। और जब वो किसी भी चीज को, इसीलिए तो नेतन्याहू किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा अगर वो जिंदा है तो। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वो कभी बाहर नहीं आएगा, वो पहले की तरह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, क्योंकि जो ईरान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है वो कुछ जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर गए हैं। ये तवक्कल मिन जानब अल्लाह पर खड़े हैं, शहादत के लिए तैयार हैं। आप देखें इसराइल में तो लाइनें लगी हुई हैं। इसराइल में मिस्र का जो शहर है याबा शहर में जंगो जदल का समा है, धकम पेल का समा है। वहां एयरपोर्ट पर भी ये इसराइल ने बस सर्विस शुरू की है जो मिस्र जाती है, क्योंकि जो इसराइल है उसकी फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हैं। इस वजह से जो इसराइली हैं वो जो हाई माइंड, उनका जो ब्रेन है और जो ब्रेन डेन है और जो ब्रेन गेन है वो निकल रहा है और क्रीम निकल रही है। वो मिस्र के रास्ते से याबा के मकाम से टिकटें बुक करवा रहे हैं और वहां से वो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये तो इसराइल की सूरत हाल है। और जो लोग पीछे बचे हुए हैं, जो बाहर नहीं जा सकते या सरवाइव नहीं कर सकते, वो तय खानों में, बंकरों में छुपे हुए हैं, बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि ईरान इतने करेक्ट निशाने लगाता है कि जीपीएस, आप ऐसे समझ लें जैसे आप उबर पर अप्लाई करते हैं कि उबर को आप जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो एन आपके ऊपर, आपके गेट के सामने गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। इससे बेहतर मिसाल मैं आपको शायद ना समझा पाऊं। तो यही पोजीशन है ईरान के ड्रोन्स की। और जो ईरान के दो तरह के ड्रोन हैं, एक तो कामिकाजी ड्रोन है जो जाते हैं और जाकर अपने आप को खुदकश, यानी कि वो इमारत के साथ या अपने टारगेट को हिट करते हैं और खुद को भी तबाह कर लेते हैं। और कुछ ड्रोन ऐसे हैं नाज़रीन, एक ड्रोन नया, बात बड़ी तवील हो रही है, इसराइल ईरान ने एक नया ड्रोन जो मुतारफ करवाया है, वो जो उसका कंट्रोलर होता है वो उसकी मूवी भी बना रहा होता है, और जब वो जाकर अपने वेपन्स फेंकता है तो वहां पर तबाही के मनाजर
रिकॉर्ड करके जितना मवाद वो लेकर जा सकता है वो फेंक कर वो वहां की वीडियो बनाकर वो वापस आता है। अभी आपने आज के दिन में ही कल से लेकर आज तक जो गल्फ कंट्रीज में आग लगी हुई है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई है और इसराइल में भी कई मुकामात पर आग लगी हुई है, कई शहरों में धमाके हो रहे हैं। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि ये अमेरिका की रिपोर्ट है, ये यानी कि ये जो ईरान का दुश्मन है उसकी रिपोर्ट है कि ईरान के पास एक महीने में 10,000 ड्रोन बनाने की सलाहियत मौजूद है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ईरान अगर 10,000 नहीं अगर 5,000 ड्रोन्स भी बनाता है तो ये बात कहां तक जाएगी। माय डियर लिसनर, ये जंग खत्म नहीं होने जा रही, ये जंग लंबी चलेगी। इस वक्त समंदरों पर राज ईरान का है, यानी कि आबनाए हरम्स पर जो ईरान जिसको ओके करता है वो वहां से निकल जाता है, जिसको नो करता है उसकी मजाल नहीं। सुपर ताकत अमेरिका अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उनके तो जो बहरी बेड़े थे वो लेकर वो वहां से भाग गया है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों से उनको पहले ही उनका जो बहरी बेड़ा आया था उसको नुकसान पहुंचाया और वो ईरान के मिसाइलों की रेंज से दूर निकल गए हैं। तो माय डियर लिसनर, बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ईरान डट कर खड़ा है, ईरान मर्दों की तरह खड़ा है, ईरान शहादत के जज्बे से खड़ा है, ईरान की आवाम सड़कों पर घूम रही है, जबकि इसराइल में खौफ व हरास है और लोग बंकरों में छुपे हुए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तेहरान पर हमले नहीं हो रहे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ईरान में अमन है और जो अमेरिका है और जो फोर्सेस हैं अमेरिका की और इसराइल की, तो क्या वो मतलब वो भी तो बमबारी कर रहे हैं मुसलसल, बल्कि वो तो अपने जदीद तरीन F-16, F-15 और F-36 के जरिए बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा शहादत जो है वो उनको छुपने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि वो सड़कों पर उसी तरह तेहरान में चल रहे हैं। तो उसके साथ ही मतलब इस तरह की पोजीशन बन चुकी है कि इसराइल अब किधर जाएगा। अमेरिका अगर भाग कर वो कहता है कि मैं जीत गया हूं और अमेरिका चला जाता है वापस, यानी कि अमेरिका, तो पीछे बचा इसराइल और इसराइल और ईरान की जंग जारी रहेगी। लेकिन अब जो बाकी दुनिया है, जो पूरी ऑल द वर्ल्ड है, वो मुतासर हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उस इजाफे की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का आलम है, भूख आलम है, और इस आलम को खत्म करने के लिए अब ट्रंप जो अपने बार बार बयान बदलता है, ट्रंप जो बार बार कभी धमकी लगा देता है और कभी नरम गोशा इख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर अब अमेरिका चाहे भी तो ईरान जंग खत्म नहीं करेगा, अगर इसराइल चाहे भी तब भी ईरान जंग खत्म नहीं करेगा। ये बात मेरी आप लिख लें, क्योंकि अब ईरान तब तक जंग खत्म नहीं करेगा जब तक ईरान को कोई मुसद्दका, और वो मुसद्दका अगर हो सकते हैं तो गल्फ कंट्रीज में से सऊदी अरब के वली अहद हो सकते हैं, और इस तरह के जो शख्सियात हैं वो जामन बने कि अमेरिका दोबारा से हमला नहीं करेगा, इसराइल दोबारा से हमला नहीं करेगा। माय डियर लिसनर, आखिर जो इन्होंने गजा में किया,
جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کر کے ٹارگٹ کلنگ کی، اور جو اسرائیل کے سنائپرز تھے وہ بچوں کے ہیڈ شاٹ لگاتے تھے، صرف اس لیے ہیڈ شاٹ لگاتے تھے کہ کس کا نشانہ زیادہ تیز ہے، اور وہاں پر 40-45 ہزار بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے جابر ہیں، یہ اتنے بربریت پسند ہے، یہ انسانیت کے نام پر دبا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے جو غزہ کے اندر جو انہوں نے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے، کسی اور شکل میں اس کا جو تھا بدلہ وہ لینا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب ایران کا کیا۔ تو اب اسرائیل جو ایسے ایک جو ہوتا ہے نا ٹک، نقشے پر دیکھیں تو ایک ٹک کا نشان ہے، اور ایران ہمارے پاکستان سے 2 پاکستان بنے تو اس سے بھی بڑا ہے، اور ایران بالکل ایک نقطے کے برابر ہے اسرائیل۔ تو انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی، جیت سچ کی ہوگی، جیت ایمان والوں کی ہوگی، جیت جہاد والوں کی ہوگی، جیت یقین والوں کی ہوگی، جیت ایمان والوں کی ہوگی، اور جیت ایران والوں کی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مائی ڈیئر لسنر میں اجازت چاہوں گا، کل حاضر ہوتے ہیں نئی اپ ڈیٹس لے کر۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، والسلام۔